नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। हाँ, इसमें क्या कह रहा है देखिए। इसमें कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय बी इन। तो इसमें इन क्वेश्चंस को इस तरह करेंगे। इसमें कह रहा है ए करता है 18 दिन में और बी करता है 24 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 तिया 72 और 18 चौक 72 और 24 तिया 72। अब वो कह रहे हैं दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो ए और बी इनका ये पर डे वर्क है 4 और 3। तो ये 4 और 3 हो गया 4 4 प्लस 1 मिनट। तो ये हो गया इनका 4 प्लस 3, ये हो गया 7 यूनिट काम करते वो एक दिन में। और वो कह रहा है 8 दिन काम। दे वर्क टुगेदर, ये इन्होंने 8 दिन काम किया तो इन्होंने कर दिया 56 यूनिट काम। टोटल काम था ये 72। ठीक है, 72 और उन्होंने कर दिया 56। अब क्या कह रहा है एंड देन ए लेफ्ट। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना आ गया, बचा काम 72 था टोटल, उसमें से 56 कर दिया तो कितना बच गया 6 और 6 में 16 यूनिट काम बच गया। तो और ए छोड़ के चला गया था, अब उस काम को बी कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा रिमेनिंग काम को। बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, उसको करना है 16 यूनिट। तो बी करेगा कितना, बी करेगा 16 यूनिट काम करना है, एक दिन में करता है 3। तो ये आ जाएगा 5 से 1/3 ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है एंड ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work for 2 days after A left. In how many days was the work completed? तो इसमें भी भाई इसमें कह रहा है A 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 6 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब वो कह रहा है ए 5 दिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अगर हम ऐसे इन इन इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा सोच के चलते हैं कि अगर वो काम नहीं छोड़ता तो और कितना काम कर सकते थे, टोटल काम बढ़ जाएगा अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो और कितना काम कर सकते थे जब अगर वो छोड़ के नहीं जाते। तो ये कह रहा है ए छोड़ जाता 5 दिन पहले तो ए 5 दिन में कितना और काम कर सकता था, एक दिन में करता है 6 यूनिट, 5 दिन में करता है 30 यूनिट और, तो इसमें 30 यूनिट जोड़ देंगे। ऐसे ही बी कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। मतलब ए 5 दिन पहले छोड़ के गया तो बी 3 दिन पहले, है ना। वो कह रहा है ये मान लो ये कंप्लीट हो गया वर्क, यहाँ से 5 दिन पहले काम छोड़ गया ए, इसके 2 दिन बाद छोड़ गया बी, बी यहाँ पे छोड़ गया 2 दिन बाद। तो ये कितना बचा, ये 3 दिन ही बचा है ना। तो बी 3 दिन और काम कर सकता था। ठीक है, तो बी करता एक दिन में 5 यूनिट काम और 3 दिन और कर सकता, तो ये हो जाता 15 यूनिट और कर देता। तो ये प्लस 15। अब ये जो आया है ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 15। अब ये कितना आ जाएगा 60 और 30 90 और 15 105। अब ये हो गया टोटल वर्क। और वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड। अब ये तीनों का काम हो गया अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो, है ना। तो अब ये टोटल वर्क हो गया और वो कर रहे हैं एक दिन में, ए कर रहा है 6 यूनिट, बी कर रहा है 5 यूनिट और सी कर रहा है 4 यूनिट। तो टोटल एक ही दिन में कर रहे हैं 15 यूनिट काम। ठीक है, और उन्होंने करना है 105 यूनिट। तो 105 1 मिनट 105
डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 15 पर 75 15 15 105, ये हो जाएगा 7 दिन में सी। ठीक है, अब आ जाता है ये, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 28 दिनों तथा 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी से इस काम 17 दिनों में ख़त्म करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो इसमें क्या कह रहा है, ए करता है 28 दिन में और बी करता है 35 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 और 35 का एलसीएम 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और 7 20 ते 140। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 140। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 140, 35 चौके 140, 28 पंजे 140। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर सम टाइम, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 दिन। तो केवल बी कर रहा है 17 दिन में, एक दिन में करता है 4 यूनिट, तो 17 दिन में वो कर देगा 17 चौके 68 यूनिट। 68 बी ने करा है बाद में, तो टोटल था 140, 140 में से 68 गए तो कितना बचा, ये बचेगा 2 7, ये बच गया 72। अब ये जो 72 आया है ये शुरू में दोनों ने किया है, बाद में ही तो ये छोड़ के गया है ना। तो ये करा है 72 ए और बी ने, और वो एक दिन में करता है ए 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट, दोनों मिलके करेंगे 9 यूनिट, तो ये 8 दिन बाद वो छोड़ के चला गया। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 18 दिन 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसमें कह रहा है ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है ए करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 या 90, 18 20 से भाग नहीं होगा तो 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल काम। तो ये करेगा 10 यूनिट एक दिन में, ये करेगा 9 यूनिट और ये करेगा 6 यूनिट एक दिन में। ठीक है, और वो क्या करेगा, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन काम करते हैं। बी और सी एक दिन में करते हैं 9 यूनिट और 6 यूनिट 15 यूनिट, और वो करते हैं 2 यूनिट 2 दिन काम, तो ये हो जाएगा 30 यूनिट काम। 30 यूनिट वो कर दिया, तो टोटल काम था 180, उसमें से 30 कर दिया तो कितना बचा, 150 यूनिट। ठीक है, अब वो क्या ए करेगा ये 150 यूनिट काम। ठीक है, तो ए 150 करेगा और वो कह रहा है तो शेष काम अकेले ए कितने दिन में करेगा? ए करेगा 150 यूनिट करना है और एक दिन में वो करता है 10 यूनिट काम, ये रहा 10 यूनिट। ठीक है, तो 150 यूनिट करना है, 10 यूनिट करता है तो टाइम लेगा वो 15 दिन। आंसर ठीक है, ऑप्शन सी। ये चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days. When he had worked for 3 days, B joined him. If they complete the work in 3 more days, in how many days can B alone finish the work? ए करता है 12 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना कर देगा, 1/12। ये टोटल दिन जो पूरा काम करने में लेता है, तो एक दिन में वो 1/12 करेगा काम। ठीक है, तो और वो कह रहा है 3 दिन काम करता है वो, तो 3 दिन में कितना कर देगा, 1/4 काम, 1/4 काम वो 3 दिन में कर दिया। अब बचा कितना है, बचा है 1 माइनस 1/4, तो यह आ जाएगा 3/4। ये बचा है, ये बी करेगा, बी और ए दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी ये दोनों मिलके 3/4 काम को 3 दिन में करते हैं, तो ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो 4 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। ठीक है, तो ए करता है 12 दिन में और ए और बी दोनों करते हैं 4 दिन में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इनका एलसीएम हो गया 12, ये टोटल वर्क हो गया, तो 12 × 12 4 दिए। अब ए करता है 1 यूनिट काम, तो
तो और ए और बी मिलके दोनों करते हैं 3 यूनिट काम, तो बी करेगा 2 यूनिट काम एक दिन में। टोटल काम उसने करना है 12, ठीक है, 12 यूनिट बी ने करना है, एक दिन में करता है वो 2 यूनिट, तो वो लेगा 6 दिन, ऑप्शन ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 45 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, 4 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग 36 मोर मैन ज्वाइन दैम, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 45 मैन 16 दिन काम करते हैं इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 8, 16 चौके 64 और 8 72, ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 4, अब मान ले, अब देखो ये 45 आदमी 16 दिन में काम करते हैं, तो वो एक दिन में कितना करेंगे 1/16, और इन्होंने किया है 4 days, 4 दिन काम किया है, तो इंटू 4 ही, तो ये कर देंगे 1/4 भाग, ये 1/4 भाग उन्होंने कर दिया। उसके बाद 36 आदमी और आ गए, ये रहा, ये 36 आदमी और आ गए, ठीक है, ये 36 आदमी और आ गए, तो 45 आदमियों ने 16 दिन में 1/4 भाग कर दिया। 16 दिन में तो पूरा कर देते हैं, लेकिन उन्होंने 4 दिन काम किया, तो 1/4 भाग वो कर चुके हैं, ठीक है। अब बचा कितना काम है, वही 3/4 बच गया, ठीक है। अब 3/4 बच गया, ये काम कौन कर रहा है, 45 आदमी प्लस जो नया है वो 36 आदमी, तो ये हो जाएगा 81, 81 आदमी काम कर रहे हैं 3/4 को, ठीक है। तो अब इसमें भी वही लगा देंगे MDH वाला रूल। इसमें क्या है, इसमें दे रहा है 45 आदमी 4 दिन में कितना काम करते हैं, 1/4 हमने निकाला था, तो 81 आदमी x दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3/4, जो बचा हुआ काम है वही तो करेंगे वो, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू, इस साल से ये 4 गया, 9 पंजे 45, 9 निम 81, ठीक है, 3 से 3 गया, और बस 5 चौके 20/3 बराबर है 3 6 घटा 2/3, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 next days बी अलोन कुड डू दैट वर्क इन। तो इसमें कह रहा है ए और बी दोनों मिलके 3 दिन में काम को कर देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, तो 2 दिन में वो काम कितना कंप्लीट कर देंगे, ये दोनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/3, तो 2 दिन में करेंगे 2/3 काम, ठीक है। अब 2/3 काम कर दिया, तो बचा कितना, 1/3 काम बचा है ना, तो बचा हुआ काम कितना है 1/3, ठीक है, ये काम बच गया है। अब वो कह रहा है ये जो बचा हुआ काम है वो इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2, तो ये ए काम करेगा, बी छोड़ के चला गया, तो ये 2 दिन में काम कंप्लीट करता है। ए करता है 1/3 काम 2 दिन में, तो ए की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, तो ए कर देगा 6 दिन में काम को कंप्लीट, ठीक है। तो ए कर देगा 6 दिन में, और ए और बी का दे रखा है 3 दिन, ये रहा, ठीक है। तो वो बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क हो गया 6, 1 2, ए कर रहा है 1 यूनिट, दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 यूनिट, तो बी करेगा 1 यूनिट, तो बी करेगा 6 यूनिट काम 1 यूनिट पर डे के हिसाब से 6 दिन में, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days, ठीक है।
They work together for 7 days and then both leave the work. Then C alone finish the remaining work in 10 days. In how many days will C finish the full work? इसमें कह रहा है ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। इनका एलसीएम क्या हो गया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलके कितने काम दिन कर रहे हैं? दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। तो ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, 3 और 2 5, और ये करते हैं 7 दिन, तो ये करेंगे 35 यूनिट काम। अब टोटल काम था 60, उसमें से 35 इन्होंने कर दिया, कितना बचा 25 यूनिट काम। वो कह रहा है दोनों छोड़ के चले गए और रिमेनिंग काम सी करता है 10 दिन में। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सी करता है 25 यूनिट काम करता है 10 दिन में, 1 यूनिट करेगा 10/25 दिन में। ठीक है, तो 60 यूनिट करेगा 10/25 गुना में 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 15 12, 12 दूनी, तो सी करेगा 24 दिन में, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। वाई अकेले से इस काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे? एक्स करता है 40 दिन में, ठीक है, तो और वो 8 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा बटे 40, और उसने 8 दिन काम किया तो ये कितना कर देगा 1/5। ये काम ये कर दिया है। अब बचा कितना है 4/5। ठीक है, कैसे 1 - 1/5 इज इक्वल टू 5 -4/5, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये आ गया हमारा बचा हुआ काम। अब वो क्या कह रहे हैं? वाई से इस काम को 16 दिन में ख़त्म करता है, तो वाई करता है 4/5 काम को 16 दिन में। 4 की वैल्यू 16 है, तो 5 की क्या हो जाएगी 20। ठीक है, अब 5 की 20 आ गई, तो अब 5 की आ गई 20, तो वो कह रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे? एक्स करता है 40 दिन में, वाई करता है हमने निकाल दिया 20 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? एक्स 40 में करता है, वाई 20 में करता है, तो दोनों मिलके 40 यूनिट टोटल वर्क। एक और ये करेगा 2, तो दोनों मिलके करेंगे 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 13 1/3, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज विच बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 डेज। इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज एंड देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क? तो इसमें क्या कह रहा है? ए और बी दोनों मिलके 16 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 दिन में, और बी और सी मिलके 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 8 48। ये करेगा 3 यूनिट, ये करेंगे 2 यूनिट का 4 यूनिट काम। ठीक है, ये करेंगे 4 यूनिट काम। अब ए बी और सी, ए करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन और सी करता है 13 दिन। तो ए बी सी, ठीक है, ए करता है 5 दिन और बी करता है 7 दिन, तो 7 में से हम मान लेते हैं 5 उसने ए के साथ कर दिया और 2 उसने सी के साथ कर दिया। सी करता है 13 दिन, सी बी के साथ 2 दिन कर चुका है। ठीक है, तो कितना बचा 11 दिन, ये 11 दिन अकेले काम करेगा। ठीक है, तो अब ए और बी कितना, ए बी करते हैं 5 दिन काम, एक दिन में करते हैं 4 यूनिट काम, तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 5 दिन में कर देंगे 20 यूनिट काम, ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही बी और सी कितना करेंगे? एक दिन में करते हैं 3 यूनिट
और 2 दिन करा है उन्होंने, तो ये कर देंगे 6 यूनिट काम। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो चुका है, 20 और 6 26 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम कितना था हमारे पास, ये था 48। ठीक है, 48 में से 26 हो चुका है, 48 में से 26 हो चुका है, तो कितना बचा, 22 यूनिट, जो कि सी करता है 11 दिन में, ये रहा। ठीक है, तो ये सी करेगा बचा हुआ काम कितने, 11 दिन में, तो ये आ जाएगा 2। तो सी करता है 2 यूनिट पर डे। अब उसने क्या पूछा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सी करता है, हमने निकाल लिया है ये 2 यूनिट पर डे। तो अब देखिए यहाँ से बी और सी दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट काम, सी करता है 2 यूनिट काम, हमने अभी निकाला है, तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट काम। ठीक है, तो बी करेगा 48 यूनिट काम एक दिन के हिसाब से 48 दिन में। ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है 5 दिन तक काम करता है, फिर बी 15 दिन तक काम करता है और अंत में सी 18 दिन में काम समाप्त करता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी उसी टाइप का है। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 63। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ए बी और सी, ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन किया, तो बी ने ए के साथ 5 दिन कर दिया और सी के साथ 10 दिन कर दिया, और सी ने 18 दिन किया, तो 10 दिन तो बी के साथ कर दिया और 8 दिन अलग से अकेले काम कर दिया। तो अब ये कितना कर देंगे, ए और बी मिलके करते हैं 2 यूनिट काम और बी और सी करते हैं 3 यूनिट काम, तो ए और बी कितना कर देंगे, एक दिन में करते हैं 2 यूनिट और 5 दिन उन्होंने काम किया है, तो ये कर देंगे 10 यूनिट, और बी और सी ऐसे ही कर देंगे, 10 दिन काम करा है 3 यूनिट करते हैं तो 30 यूनिट। तो टोटल काम ये कितना कर देंगे, जो कि सी अकेले करेगा 8 दिन में, सी करेगा, टोटल काम था हमारे पास 60 यूनिट, ये 60 यूनिट था। ठीक है, अब 60 में से 40 यूनिट वो हो चुका है, ये 10 और ये 30, 40, बचा कितना है, 20। ये 20 यूनिट काम करेगा कौन, सी। ठीक है, अब सी ये 20 यूनिट करेगा 8 दिन में, ये 8 जो बचा हुआ काम है, ठीक है, दिन है सॉरी, तो सी कितने दिन में कर देगा, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो सी करेगा 5/2 यूनिट काम पर डे। ठीक है, अब सी करता है 2.5 यूनिट काम, तो सी करता है 2.5 यूनिट पर डे काम। तो अब वो क्या कह रहा है, सी अकेले कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। टोटल काम था हमारे पास 60। ठीक है, टोटल काम था हमारे पास 60, उसमें से सी करता है 2.5 यूनिट काम पर डे के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 5 से 12, तो ये हो जाएगा 24 दिन। ऑप्शन डी। ठीक है, 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 घंटे के लिए 8 दिनों के लिए जलाने का खर्च 450 रुपये और तो 625 में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो इसमें वही MDH वाला फार्मूला लगा देंगे सिंपल सा। ये कह रहा है 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिन कितना काम करते हैं, 450 रुपये के बराबर काम करते हैं। ठीक है, और तो कितने बर्नर चाहिए, X 10 दिन 5 घंटे 625 रुपये का काम करेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये 450 है, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 25 से 25, 5 से 2, ठीक है,
छः छः 18, 3 2, इससे ये गया तो बचा 8। तो ये हमारा आंसर हो गया 8, ऑप्शन डी। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो सकता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी एक आदमी और एक बॉय करता है 24 दिन में। ठीक है। तो दोनों ने कितना काम किया है? दोनों ने मिलके कितना काम किया है? 28 दिन वो बाद में ख़त्म करता है। उसमें से 6 दिन उस लड़के ने काम किया, तो दोनों ने मिलके काम किया 22 दिन काम। ठीक है। और वो पूरा करते हैं 24 दिन में काम। तो बचा हुआ काम जो लड़के ने किया है बचा, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, लड़के ने किया जो 6 दिन में किया है। ठीक है। लड़के ने कितना किया है, मान लेते हैं एक था, उसमें से 22 दिन काम किया और टोटल दिन थे 24। तो ये काम उसने किया, ये आ जाएगा 2/24 बराबर 1/12। ठीक है। ये काम लड़के ने किया है कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है। लड़के ने किया है 1/12 काम 6 दिन में। तो एक की वैल्यू है 6, तो 12 की 72। इसका मतलब है एक लड़का करेगा 72 दिन में। ठीक है। और हमें दे रखा है ए और बी दोनों मिलके करते हैं 24 दिन में। ठीक है। एक आदमी और एक बॉय मिलके करते हैं 24 दिन में। हमें क्या निकालना है? आदमी का निकालना है। तो पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72, 72 कम 72, 24 दिया 72। एक लड़का करता है 1 यूनिट काम, तो एक आदमी का कितना? दोनों मिलके करते हैं 3, तो एक आदमी करेगा 2 यूनिट काम। तो एक आदमी करेगा 72 यूनिट काम 2 दिन पर डे के हिसाब से। कितना आ जाएगा? 36 डेज। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।